उनका कदम एंट्री रखाया था, मैं ऐसे करके साइड हो गई थी। एक सड़ा हुआ नाम जिसको कंटिन्यू हम बात ही किए जा रहे हैं और वो 10 जगह मुंह मारे जा रहा है, मैं होती उठा के फेंक देती नीचे। गाड़ी से रिलेटेड कुछ तो बहुत ही गंदा अभद्र बात बोला था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज एक ऐसा बम फटा है जिसकी गूंज से पावर स्टार का सिंहासन डोल गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह की, जिन्होंने अपने ताजा पॉडकास्ट में वो राज उगल दिए हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाए। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस ज्योति सिंह को दुनिया अक्षरा की दुश्मन मानती थी, वही ज्योति रात के अंधेरे में अक्षरा को फोन करके फफक कर रोती थी। अक्षरा ने कैमरे के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे जैसे ही पवन सिंह की जिंदगी में ज्योति की एंट्री हुई, उन्होंने ऑन द स्पॉट हाथ जोड़कर किनारे होना सही समझा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अक्षरा ने आगे कहा कि पवन सिंह की पत्नी ने जब उन्हें खुद फोन करके रोते हुए उनसे मदद मांगी, सलाह मांगी, तो उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक करने के बजाय, उनको खरी खोटी सुनाने के बजाय उनकी मदद की। उन्होंने इस चीज को समझाते हुए कहा कि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, इसलिए मैंने वो झेला है, इसी वजह से मैंने उनका उस वक्त मदद किया। क्या ये वाकई एक औरत का दूसरी औरत के लिए सपोर्ट था या फिर पवन सिंह के खिलाफ अक्षरा की कोई बड़ी चाल? आज के इस वीडियो में हम अक्षरा के उस एक एक शब्द का जिक्र करेंगे जिसने भोजपुरी के गलियारों में तहलका मचा दिया है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज के इस इनसाइड स्टोरी को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में आग लगी है और इस बार ये आग किसी फिल्म के ट्रेलर से नहीं बल्कि अक्षरा सिंह के उस विस्फोटक पॉडकास्ट से लगी है जिसने पावर स्टार के पावर वाले सिंहासन को हिला के रख दिया है। अक्षरा ने अपनी चुप्पी क्या तोड़ी, मानो राजू का पिटारा खुल गया। जब अक्षरा से पूछा गया उस तीसरे शख्स यानी ज्योति सिंह के बारे में, तो अक्षरा ने जो जवाब दिया उसे सुनकर अच्छों के पसीने छूट गए। अक्षरा ने भरी महफिल में ये कबूल किया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि पवन सिंह की जिंदगी में ज्योति सिंह की एंट्री हो गई है, उन्होंने एक पल की देरी नहीं की। लोग सोच रहे थे कि अक्षरा वहां हक जताएंगी, हंगामा करेंगी, लेकिन नहीं। अक्षरा कहती है कि नहीं, मैंने उसी वक्त ऑन द स्पॉट हाथ जोड़े और खुद को उस रास्ते से मोड़ लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक औरत का अपने स्वाभिमान के लिए लिया गया वो फैसला था जिसने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया। लेकिन असली मिर्च मसाला तो तब शुरू हुआ जब अक्षरा ने वो राज खोला जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस ज्योति को दुनिया उनकी सौतन या दुश्मन मान रही थी, वही ज्योति उन्हें फोन किया करती थी, और वो फोन कोई हाल चाल लेने के लिए नहीं, बल्कि वो रोती थी और वो टूट चुकी थी और वो उनसे मदद मांगती थी। कल्पना कीजिए, एक तरफ पवन सिंह की दुनिया बस रही थी और दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति अक्षरा से मदद की गुहार लगा रही थी। अक्षरा ने यहाँ एक ऐसा खुलासा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बताया कि जब ज्योति सिंह अपनी तकलीफों का पहाड़ लेकर उनके पास आई, तो अक्षरा ने कोई नफरत नहीं दिखाई, बल्कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, इसी जज्बे के साथ अक्षरा उनकी ढाल बन गई। उन्होंने ज्योति को एक दोस्त की तरह संभाला, उन्हें हौसला दिया और उस वक्त उनका साथ दिया जब शायद कोई और उनके साथ नहीं था। अक्षरा का ये बयान केवल एक इंटरव्यू नहीं है, ये पवन सिंह की पर्सनल लाइफ के उन बंद कमरों की कहानी है जिसे अब तक पर्दों के पीछे रखा गया था। अक्षरा ने यह साफ कर दिया है कि वो केवल एक एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी शेरनी है जो वक्त आने पर अपनी दुश्मन की भी मदद करने का कलेजा रखती है। अब देखना यह है कि अक्षरा के इस इंटरव्यू के बाद पवन सिंह की तरफ से या ज्योति की तरफ से क्या बयान सामने आता है। हालांकि अक्षरा सिंह ने यह साफ कर दिया है कि ज्योति सिंह से वो ना तब नफरत करती थी ना अब नफरत करती हैं, क्योंकि ना उसमें ज्योति की गलती थी ना अक्षरा की गलती थी। गलती जिस आदमी की थी उसी आदमी की वजह से आज अक्षरा इस मुकाम पर है और ज्योति इस मुकाम पर है। तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह की ये बात भी सही है, इसी वजह से उन्होंने कभी ज्योति को गुनहगार नहीं माना, जबकि ज्योति सिंह ने कई इंटरव्यू में अक्षरा सिंह को गुनहगार बताया है और कहा है कि उन्हीं की वजह से उनका रिश्ता टूटा है। हालांकि अक्षरा ने साफ किया है कि अगर वो चाहती तो आज पवन सिंह के वो साथ होती, लेकिन वो ऐसा नहीं चाही, वो ज्योति का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो ये साफ हो गया कि अक्षरा के अकॉर्डिंग अक्षरा सिंह ने पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में दरार नहीं लाया। पवन सिंह खुद जिम्मेदार है इन तमाम चीजों के लिए। तो अक्षरा सिंह के इस खुलासे ने साफ कर दिया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे की कहानी फिल्मों से कहीं ज्यादा दर्दनाक और पेचीदा है। जहां दुनिया इन्हें एक दूसरे का जानी दुश्मन मान रही थी, वहीं अक्षरा ने ज्योति का हाथ थामकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति सिर्फ कहने की बात नहीं है। अक्षरा का ये बयान पवन सिंह के लिए एक बहुत बड़ा झटका है या फिर एक कड़वा सच, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस खुलासे के बाद अब पवन सिंह के खेमे में खामोशी नहीं रहने वाली। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा एटम बम फूटा है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर पटना तक सुनाई दे रही है
और इस बम को फोड़ा है भोजपुरी की इकलौती शेरनी अक्षरा सिंह ने। तैयार हो जाइए क्योंकि आज बात किसी फिल्म की नहीं बल्कि उस सड़े हुए नाम की होगी जिसे अक्षरा अब अपने पैरों की धूल भी नहीं मानती। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ताजा इंटरव्यू में जब एंकर ने अक्षरा के जख्मों को कुरेदने की कोशिश की और पूछा उस पुराने आशिक यानी पवन सिंह के बारे में, तो अक्षरा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अक्षरा ने सरेआम कह दिया, क्यों पूछते हो मुझसे उस सड़े हुए नाम के बारे में? भाई साहब, ये शब्द नहीं थे, ये वो ताजा जवाब था जिसने पवन सिंह के पावर वाले अटैक को एक झटके में झुलसा कर रख दिया। अक्षरा ने साफ कर दिया कि जिसे दुनिया भगवान मानती है वो उनके लिए अब एक बदबूदार अतीत के सिवा और कुछ है ही नहीं। लेकिन रुकिए, असली तमाशा तो अभी बाकी है। अक्षरा ने सिर्फ नाम को सड़ा नहीं कहा बल्कि उस समाज की धज्जियां उड़ा दी जो एक औरत को तो कटघरे में खड़ा करता है लेकिन उस मर्दानगी के नशे में चूर सुपरस्टार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता जो खुलेआम लड़कियों के साथ रासलीला रचा रहा है। क्या ये अक्षरा का इंतकाम है या फिर बरसों से दबी उस आग का लावा है जो अब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा है? आज के इस वीडियो में हम बताएंगे अक्षरा के उस हर एक शब्द के बारे में जिसने पवन सिंह के खेमे में मातम और सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज सच कड़वा भी होगा और बहुत ज्यादा तीखा भी, और हो सकता है कि पवन सिंह के चाहने वालों को ये वीडियो पसंद भी ना आए। लेकिन इस वीडियो में जो बोल रहे हैं वो हमारा अपना ओपिनियन नहीं है, ये अक्षरा सिंह का बयान है जिसके बारे में हम केवल जानकारी दे रहे हैं, इसलिए सोच समझ कर कमेंट कीजिएगा। आज भोजपुरी जगत से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने मर्यादा और शालीनता की सारी दीवारें गिरा दी है। भोजपुरी की क्वीन अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में वो सब कुछ कह दिया है जिसे सुनकर शायद आज पवन सिंह के कानों से धुआं निकल रहा होगा। सालों से लोग अक्षरा से उनके और पवन सिंह के रिश्ते पर सवाल पूछते आए हैं, लेकिन इस बार अक्षरा ने जो जवाब दिया है वो किसी तमाचे से कम नहीं है। अक्षरा सिंह ने इंटरव्यू के दौरान एंकर पर ही पलटवार कर दिया। जब उनसे पवन सिंह के साथ उनके अफेयर की शुरुआत के बारे में पूछा गया तो अक्षरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पवन सिंह का नाम लिए बिना उन्हें सड़ा हुआ नाम कहकर संबोधित किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कब तक, आखिर कब तक मुझे इस सड़े हुए नाम के बारे में पूछा जाएगा? अक्षरा ने जता दिया कि अब वो नाम उनके लिए केवल एक बदबूदार अतीत के सिवा कुछ नहीं है जिससे वो पीछा छुड़ा चुकी है। अक्षरा ने समाज और मीडिया की दोहरी मानसिकता पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने भरी महफिल में सवाल उठा दिया है कि आखिर ये दुनिया एक औरत को ही निशाना क्यों बनाती है। उन्होंने कहा, वो शरेआम घूम रहा है, रोज नई लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें आती है, वो अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा है, लेकिन मजाल है कि किसी इंटरव्यूअर या किसी कैमरे वाले की हिम्मत हो कि उससे सवाल कर सके। अक्षरा का दर्द ये था कि एक पुरुष होकर वो आजाद है, लेकिन एक औरत होने के नाते आज भी अक्षरा को उसी पुराने रिश्ते के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इंटरव्यू का सबसे भावुक पल वो था जब अक्षरा ने अपने परिवार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके भी माता पिता हैं, समाज में उनकी भी एक इज्जत है। क्या वो उम्र भर उस अफेयर के टैग को अपने माथे पर चिपका कर घूमेंगी? अक्षरा ने 2 टूक कहा, क्या मैंने ठेका ले रखा है उस पुराने रिश्ते का? वो बात बीत गई है, खत्म हो गई है। मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे भी अपना करियर और अपना मुकाम देखना है। मैं उस शख्स के पीछे अपनी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? अक्षरा ने जेंडर इक्वालिटी पर एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो अब रुकने वाली नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या एक लड़की होना गुनाह है? अगर एक लड़का कई रिश्ते में रहकर भी पावर स्टार बन सकता है तो एक लड़की को उसके बीते हुए कल के लिए बार बार क्यों कोसा जाता है? अक्षरा का ये इंटरव्यू सिर्फ एक सफाई नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के खिलाफ एक जंग है जो औरतों को उनके अतीत से जज करते हैं। अक्षरा सिंह के इस विद्रोही अंदाज ने ये तो साफ कर दिया है कि अब वो पुरानी दबी कुचली अक्षरा वो नहीं रही। उन्होंने पवन सिंह के नाम को सड़ा हुआ कहकर ये संदेश दिया है कि उनके दिल और दिमाग में अब उस रिश्ते के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। आज भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का वो ज्वालामुखी फूटा है जिसकी तपिश से बड़े बड़े सुरमाओं के सिंहासन डोलने लगे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक सुपरस्टार की सरेआम बेइज्जती इस कदर होगी? जी हाँ, भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह ने आज वो कर दिया है जिसकी हिम्मत पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं थी। पवन सिंह और अंजलि राघव का वो शर्मनाक स्टेज शो आपने देखा ही होगा जहां टैग निकालने के बहाने पावर स्टार की हरकतें मर्यादा की सारी हदें पार कर गई थी। लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू हुआ है। अक्षरा सिंह ने इस घिनौनी हरकत पर चुप्पी तोड़ते हुए ऐसा परमाणु बम फोड़ा है कि पवन सिंह के खेमे में हलचल मच गई है। अक्षरा ने भरी महफिल में दहाड़ते हुए कहा है कि वो लड़की ही गलत है। अगर मैं वहां होती तो उस सुपरस्टार को वहीं उठाकर मंच से नीचे फेंक देती, वो फिर कभी जमीन से ऊपर सिर उठाने के लायक नहीं बचता। क्या अक्षरा सिंह ने सीधे सीधे पवन सिंह को 2 कौड़ी का इंसान साबित कर दिया है? क्या ये बयान सिर्फ एक गुस्सा है या फिर पवन सिंह के करियर को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश?
आज के इस वीडियो में हम आइए इन तमाम चीजों पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर अक्षरा ने ऐसा क्यों कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं करारा न्यूज डे एंड नाइट। आज भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का वो काला पन्ना खुलने जा रहा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और खून खौल उठेगा। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्या सुपरस्टार होने का मतलब ये है कि आप किसी भी लड़की के साथ भरी महफिल में हजारों की भीड़ के सामने गंदी हरकत करेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पावर स्टार पवन सिंह और अंजलि राघव के उस शर्मनाक वीडियो के जिसने पूरी सोशल मीडिया पर गंद मचा रखी थी। लेकिन असली बम तो तब फूटा है जब भोजपुरी की शेरनी लेडी स्टार अक्षरा सिंह ने इस मामले पर ऐसी दहाड़ मारी है कि पवन सिंह के खेमे में सन्नाटा पसर गया है। अक्षरा सिंह ने जो कहा है वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उस वीडियो को याद कीजिए, स्टेज पर लाइटें जल रही थी, हजारों लोग चिल्ला रहे थे और बीच बचाव में अंजलि राघव खड़ी थी। तभी पवन सिंह आते हैं और अंजलि की कमर पर हाथ डालते हैं। बहाना क्या था कि उनकी ड्रेस पर कोई टैग लगा है। लेकिन क्या किसी गैर मर्द का एक लड़की की कमर पर इस तरह हाथ फेरना मजाक लगता है? सालों तक चुप रहने वाली अक्षरा ने जब ये वीडियो देखा तो उनका कलेजा जल उठा। हालिया के इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया। अक्षरा सिंह से पूछा गया कि जो हुआ था उसमें गलती किसकी थी। अक्षरा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि इसमें पवन सिंह की गलती तो बाद में है, पहले तो उस लड़की की यानी अंजलि राघव की गलती है। अक्षरा का कहना है कि अगर मैं उस जगह होती, अगर मेरे साथ किसी ने ऐसी हिमाकत की होती तो मैं ये नहीं देखती कि सामने कौन सा सुपरस्टार खड़ा है, मैं उसे वहीं उसी वक्त उठाकर मंच से नीचे फेंक देती। वो शख्स फिर कभी नजर उठाने लायक नहीं बचता। अक्षरा ने अंजलि को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि आप वहां मुस्कुरा क्यों रही थी, आप क्यों सह रही थी? जब आपके शरीर को कोई गलत तरीके से छू रहा है तो आपकी चुप्पी उसे और बढ़ावा देती है। अक्षरा ने साफ कर दिया कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गंदगी फैली है उसकी जिम्मेदार वो लड़कियां भी हैं जो काम के चक्कर में अपनी इज्जत से समझौता कर लेती हैं और चुप रह जाती हैं। सोचिए, अक्षरा सिंह और पवन सिंह का रिश्ता किस मोड़ पर खत्म हुआ था, ये सब जानते हैं। अक्षरा ने पहले भी पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार अक्षरा किसी निजी दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि एक औरत की गरिमा के लिए लड़ रही है। उन्होंने सीधे तौर पर यह मैसेज दिया है कि पावर स्टार के पावर का डर अब खत्म हो चुका है। पवन सिंह का वो टैग वाला वीडियो सिर्फ एक क्लिप नहीं है, वो एक मानसिकता है। अक्षरा ने इसे घटिया और घिनौना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग खुद को भगवान समझने लगे हैं जिन्हें लगता है कि वो स्टेज पर कुछ भी कर सकते हैं और जनता तालियां बजाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि अंजलि राघव चुप क्यों रही? क्या उन्हें करियर खत्म होने का डर था? क्या उन्हें लगा कि पवन जैसे बड़े नाम के खिलाफ बोलना उन्हें इंडस्ट्री से बाहर कर देगा? अक्षरा सिंह ने इसी डर पर चोट की है। उन्होंने कहा कि जब तक आप डरेंगे तब तक लोग आपको शिकारी बनाते रहेंगे। ये वीडियो अब सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं रह गया है, ये अक्षरा बनाम पवन सिंह की नई जंग की शुरुआत है। सोशल मीडिया दो गुट में बट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो पवन सिंह को डिफेंड कर रहे हैं कि वो तो बस टैग निकाल रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अक्षरा की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। ये लड़ाई अब बहुत लंबी खिंचने वाली है। अक्षरा सिंह ने आग लगा दी है और ये आग अब पवन सिंह के साम्राज्य को राख कर देगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है और इस बार ये धमाका किसी फिल्म से नहीं बल्कि अक्षरा सिंह के ऐसे बयान से हुआ है जिसने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के सिंहासन को हिला के रख दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान जब अक्षरा सिंह से खेसारी और काजल राघवानी के रिश्तों पर सवाल हुआ तो उन्होंने सरेआम वो कड़वा सच उगल दिया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अक्षरा ने खेसारी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि खुद को डिफेंडर और काजल को ऑटो कहना ये किस तरह की मर्दानगी है। अक्षरा ने सरेआम खेसारी के उस बयान की धज्जियां उड़ा दी जिसमें उन्होंने काजल की मेहनत और उनके वजूद को छोटा दिखाया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षरा सिंह को काजल के समर्थन में क्यों उतरना पड़ा। क्या खेसारी लाल यादव ने वाकई काजल राघवानी की सरेआम बेइज्जती की? और अक्षरा के इस बयान के बाद अब भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सा नया महायुद्ध छिड़ने वाला है? बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज अक्षरा सिंह के इंटरव्यू की बात होगी। भोजपुरी सिनेमा की चकाचौंध के पीछे क्या सच में सिर्फ प्यार और दोस्ती है या फिर यहाँ भी अहंकार का बोलबाला है? आज हम उस मुद्दे की परतें उखाड़ने जा रहे हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। एक तरफ है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और दूसरी तरफ है ग्लैमर क्वीन काजल राघवानी। लेकिन इस जंग में एंट्री हुई है शेरनी अक्षरा सिंह की। अक्षरा ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसके बाद खेसारी के उस पुराने बयान की राख फिर से सुलग गई है। आखिर क्या था वो डिफेंडर और ऑटो वाला विवाद? क्या वाकई खेसारी ने काजल की सरेआम बेइज्जती की? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब खेसारी और काजल की जोड़ी को लोग मेड फॉर ईच अदर कहते थे। पर्दे पर रोमांस करने वाले इन सितारों के बीच असल जिंदगी में कड़वा
कड़वाहट की ऐसी दीवार खड़ी हुई कि सब कुछ बिखर गया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब अक्षरा सिंह से खेसारी और काजल के टूटते रिश्ते पर सवाल हुआ तो अक्षरा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए खेसारी को जमकर आड़े हाथों में लिया। अक्षरा ने उस विवादित बयान की याद दिलाई जिसमें खेसारी ने अपनी तुलना एक आलीशान लग्जरी डिफेंडर गाड़ी से की थी और अपनी को स्टार काजल राघवानी को एक मामूली ऑटो का संज्ञा दे डाला था। अक्षरा ने बेहद तीखे लहजे में कहा था कि ये सिर्फ एक तुलना नहीं बल्कि एक महिला कलाकार का सरेआम चीर हरण जैसा अपमान है। अक्षरा का मानना है कि आप कितने भी बड़े स्टार क्यों न बन जाएं, लेकिन जिस इंसान ने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी हो उसे ऑटो कहना आपके छोटे मानसिक स्तर को दर्शाता है। ये शब्द किसी के भी स्वाभिमान को छलनी करने के लिए काफी है। क्या सफलता का नशा इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपने पुराने साथियों की मेहनत को कौड़ियों के भाव आंकने लगता है? गौर करने वाली बात यह है कि काजल राघवानी ने खेसारी के शुरुआती संघर्ष के दिनों में उनका बखूबी साथ दिया था। आज जब खेसारी शिखर पर हैं तो उनके इस डिफेंडर वाले अहंकार ने काजल को अंदर से तोड़ दिया है। अक्षरा ने साफ शब्दों में कहा है कि इंडस्ट्री में हर कलाकार अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाता है। किसी को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना मर्दानगी नहीं बल्कि कमजोरी है। ये विवाद अब सिर्फ दो कलाकारों का नहीं रहा बल्कि ये लड़ाई अब सम्मान बनाम अहंकार की बन चुकी है। सोशल मीडिया पर भी फैंस दो गुटों में बंट चुके हैं। कोई खेसारी के स्वैग को सही ठहरा रहा है तो कोई काजल के आंसुओं और अक्षरा की निडरता को सलाम कर रहा है। लेकिन सवाल तो अभी भी खड़ा है, क्या खेसारी लाल यादव अपनी इस गलती पर कभी माफी मांगेंगे या फिर ये डिफेंडर और ऑटो की जंग भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे काला अध्याय बनकर रह जाएगा? अक्षरा सिंह के इस बयान ने आग में घी डालने का काम तो कर दिया है। अब देखना यह है कि काजल राघवानी इस पर आगे क्या रुख अपनाती हैं। तो ये था वो कड़वा सच जो चकाचौंध के पीछे छिप गया था। अक्षरा सिंह ने जो आईना दिखाया है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई खेसारी लाल यादव ने अपनी कामयाबी के नशे में उस काजल राघवानी को छोटा दिखा दिया जिसने उनके करियर की हर ईंट को अपने पसीने से सींचा था? क्या एक डिफेंडर की चमक के आगे एक कलाकार की गरिमा की कोई कीमत नहीं? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अक्षरा के इस स्टैंड का समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि खेसारी का वो बयान सिर्फ एक मजाक था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज्वालामुखी फटने दीजिए और हाँ, भोजपुरी की हर वो खबर जो दबी रह जाती है उसे बेबाकी से देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही।